गाइस मौसम देखो आज का, ओह माय, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो आप, देखो कितना धुंध है, बहुत ज़बरदस्त वाला। और धुंध के साथ साथ गलन भी बहुत है। सच में हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल चिल्ड। बहुत गलन है आज तो सच में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मेरा काम का शेड्यूल है वो भी थोड़ा स्लो चल रहा है इस टाइम पे। हर्षित गिर जाएगा बेटा। इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, इनके फुल एंजॉय चल रहा है, फुल मौज मस्ती चल रही है बच्चों की। सुबह लेट तक उठना आराम से। अभी देखो 8:30 हो रहे हैं, अभी उठे हैं बच्चे। वो भी मैंने उठाए हैं, लाइट वगैरह ऑन कर दी है तब। बाकी अभी भी नहीं उठते। अर्षित तो उठ जाता है हमारा, लेकिन स्वरा नहीं उठती है। इसको सोने का बहुत शौक है, ये मेरे पे गई है। तो अभी एक बार की चाय पी ली, अभी दोबारा की चाय लेके आई हूँ। पतिदेव तो चाय पी के ऑफिस नहीं, दुकानें पूजा करने के लिए गए हैं अभी। 9 बजे तक जाते हैं, तो अभी तो पूजा करने गए हैं। उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। पेपर, अंबाची का पेपर। क्या कह रहा बेटा? अंबाची का पेपर। अच्छा वो क्लास। मुझे नहीं पता बेटा। इला। कैलेंडर बेटा ये पुराना हो गया, नया कैलेंडर आएगा। जगह ऐसी खाली खाली सी लग रही है। कैलेंडर पुराना वाला हटा दिया, नया लेके आएंगे। और हमें ना वैष्णव वाला कैलेंडर चाहिए। हाँ ले लो। नहीं बेटा वो अच्छे नहीं है तार। तो वैष्णव वाला कैलेंडर चाहिए, वो लेके आना है। वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो जत्तीपुरा मिलेगा, वहाँ जाके लेके आना पड़ेगा। तो तब तक अभी मोबाइल को देख के काम चला रही हूँ। कुछ टिप्पणी आई, अभी नई टिप्पणी भी नहीं आई है। तो ये गाइस, तो अभी मैं चाय पी लूँ, उसके बाद नाश्ता की तैयारी करूँगी। मम्मा। हाँ सुबह सुबह से ताश का नाम नहीं लेते बेटा। सुबह सुबह उठो, पेस्ट करके आओ। तो पहले सबसे पहले दूध पियो। आओ दूध पियो, दूध पीने के बाद में पेस्ट करके आना, ठीक है? कपड़े तो मेरे ना सुबह जल्दी धुल जाते हैं। सब लोग जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा सुखा देती हूँ। इसका क्या है, धूप का, धूप तो पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। बाकी कपड़े रखे रहते हैं ना बाल्टी में, फिर एकदम ऐसे हो जाते हैं, सलवट सलवट आ जाती है बहुत सारे कपड़ों में। तो मैंने जैसे ड्रायर हुए कपड़े, ड्रायर होने के बाद में तुरंत मैं इनको सुखा रही हूँ। तुरंत तो नहीं, करीब 1 घंटा रखे रखे हो गया इनको। तो बिल्कुल ठंडे भी हो गए हैं। गर्म पानी में कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मशीन में जो कपड़े चलते हैं ना वो गर्म पानी में चलाती हूँ। गर्म पानी में साफ़ भी हो जाते हैं। और आजकल पता है आपको, ठंडा पानी तो ऐसे निकलता है जैसे कि बर्फ़ पिघला के निकाल रहे हो ना, इतना ठंडा निकलता है। तो उसमें कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। एक बाल्टी गर्म पानी में लाती हूँ तब जाके कपड़े साफ़ होते हैं। तो तुरंत मैं अगर सुखाती हूँ तो गरम गरम कपड़े रहते हैं। बाकी 1 घंटा रखे रखे हो गए, तो कपड़े बाहर रखे हुए थे तो और भी ठंडे हो गए हैं। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाल मेरे ऐसे बंधे हुए हैं अभी, जैसे मुझे थोड़ा-सा काम से फुर्सत मिलेगी तो मैं बालों को भी देखूँगी, क्योंकि बालों से ऐसे ठंड लग जाती है अगर बाल ऐसे बंधे-बंधे गीले रहे तो। तो कपड़े सुखा लूँ, और कुछ कपड़े अभी मशीन में चल रहे हैं और कुछ कपड़े अभी सुखा दे रही हूँ मैं। ऐसे जैसे नहाते, मतलब कपड़े होते जाते हैं उसी हिसाब से मशीन में चलते रहते हैं। वूलन बेडशीट बिछाने से ना मुझे ये सुविधा हो गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बेडशीट धुलनी नहीं होती है। क्योंकि कॉटन बेडशीट तो है ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और 2 दिन से ज़्यादा मेरी चलती नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का, बच्चों का, सबका खाना-पीना यहीं होता है बेड पे। तो इसीलिए अब तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि बच्चों को खाने-पीने को ज़्यादातर जैसी चीज़ें होती हैं तो मैं नीचे खाने के लिए दे देती हूँ। नीचे फर्श बिछा देती हूँ, उस पे बैठ के खा लेते हैं। और बेडशीट इसी वजह से मेरी वूलन वाली बेडशीट जो है ना, 8 से 10 दिन आराम से चल जाती है। और अब इस वाले रूम में आई हूँ मैं, इस वाले रूम की तब तक मैं सफाई कर लूँ। उसमें बच्चे अभी बैठे हैं, उठे हैं अभी बच्चे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्वरा दोपहर को खेलती है। जब मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ ना, तो स्वरा सारी चीज़ें निकाल के खेलती है। अपना पर्स हो गया और चश्मे वगैरह, ये सारी चीज़ों से खेलती है दोपहर को। उसको बाहर नहीं जाने देती मैं। तो इसमें हम सुबह चाय पीते हैं, सोते उस वाले रूम में हैं, लेकिन इस वाले रूम में बच्चे सोते रहते हैं ना, तो इस वाले रूम में आके चाय वाय पीते हैं, आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पे कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, पहले इनकी तह बना देती हूँ मैं कंबलों की। उसके बाद में इस वाले रूम की भी सफाई करूँगी और फिर करूँगी अपने वाले रूम की सफाई। वो दोनों
बच्चे उठ गए, दोनों बच्चों को उठा के सबसे पहले दूध पिलाया, फिर उनको पेस्ट करने के लिए भेजा। तो हर्षित की आज तबीयत थोड़ी मुझे डाउन लग रही है, इसको रात को फ़ीवर हो गया था। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। तो बेडशीट भी चेंज करनी है मुझे, यही वाली बेडशीट बिछा रही हूँ मैं फिर से। ये नई वाली बेडशीट थी, मैंने रख दी थी कुछ टाइम बिछा के, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो ये बोल रहे थे, मतलब देखो सब लेडीज़ों की आदत क्या होती है कि कोई भी नई चीज़ होती है ना उसको उठा के रख देती हैं, लेकिन ये नहीं रखने देते मुझे कि जो चीज़ है उसको यूज कर, बाद की नई की बाद में देखा जाएगा। और इसीलिए मैंने ये बिछा ली। वूलन बेडशीट 2-3 मैंने निकाल रखी हैं डबल बेड की। तो और सर्दियों में ही बिछती हैं, बाकी गर्मियों में तो फिर कॉटन बेडशीट और ये अलग तरह की बेडशीट आ जाती हैं, वो बिछ जाती हैं। और ये बहुत गर्म भी रहती है, एक चीज़ मैंने देखी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, गर्म भी रहती है। आप एकदम से अगर बिस्तर पे बैठते हो ना तो भी आपको गर्म ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि बैठने के बाद में गर्म लगेगी। ये बैठते ही जैसे आप बैठोगे तो ही गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस वाली बेडशीट की, और देखने में भी सुंदर लगती है, कलर भी बहुत प्यारा है। सारे काम साथ में करती जा रही हूँ, मशीन भी चल रही है, मुझे मशीन का भी काम बीच बीच में करती जा रही हूँ। तो अभी बेडशीट साफ़ की, उसके बाद में अभी मैं कंबल बिछा के रख दूँगी बच्चों को ओढ़ा के। बच्चे बैठे रहेंगे, थोड़ी देर टीवी देखते रहेंगे, तो बाकी का काम मैं आराम से करती रहूँगी। और इसके बाल मुझे धोने हैं, तो इसलिए इसके बाल मैंने खुले कर दिए हैं। ऑयल मसाज की थी रात को, तो अभी इसके बाल खुले हैं। इसके बाल धोने हैं, बहुत बाल टूटते हैं इसके। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जितना आप अगर लेट धोते हो ना, इसके मैं हर हफ्ते धोती हूँ बाल। लेकिन एक चीज़ मैंने अब नोटिस की है कि हफ्ते में 2 बार ज़रूर धोऊँगी इसके बाल। और मुझे अब लेंथ भी कम करानी है इसकी बालों की। ये तैयार नहीं है, लेकिन मुझे करवानी है इसकी। बहुत टूटते हैं और इसकी ग्रोथ भी नहीं है हेयर की, बहुत पतले बाल हैं इसके। इसलिए मुझे हेयर कट कराना है इसका। जैसे मौसम खुलेगा 1-2 दिन में इसका हेयर कट करा के आऊँगी मैं। क्योंकि मुझे ना देखे नहीं जाते, इतने बाल टूटते हैं इसके, और अभी बहुत छोटी है, जबकि इससे सरसों के तेल की मसाज करती हूँ। पहले करती थी, लेकिन अभी तो दूसरा वाला तेल लेके आए हैं ये, उससे मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा-सा फ़ायदा दिखा है, लेकिन हेयर कट कराना बहुत ज़रूरी है। जब से बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, तब से मुझे एक काम की सुविधा ये हो गई है कि हर काम मैं आसानी से करती हूँ। कोई भी भागम-भाग वाला काम नहीं होता कि हाँ, पहले ये करना है, पहले ये करना है। नहीं, पहले मैं अपने रूम की साफ़-सफ़ाई वग़ैरह ये सारा काम करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं किचन में आती हूँ। और नाश्ता बना लिया, नाश्ते के बाद में पतिदेव भी ऑफ़िस दुकान चले गए, और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। खाने में मुझे आज बनाने हैं बथुआ का रायता और गाजर आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दाल का मौसम नहीं है, तो दाल तो कोई खाएगा नहीं, और सब्ज़ी क्या बनाएँ, रोज़ाना की बड़ी परेशानी हो गई है कि क्या सब्ज़ी बनाएँ। तो शाम को तो बनेगी बाजरे की खिचड़ी, सुबह कूटती थी, और अभी मैं बथुए का रायता बना रही हूँ, गाजर आलू की सब्ज़ी। तो बथुआ वॉश कर लेती हूँ और गर्म पानी में करती हूँ सारे काम। जब से गीज़र लगा है तब से सारे ही काम मम्मी नहीं करने देती हैं। जैसे कि अगर मैं कभी गीज़र मतलब नहीं लगाती, तो मम्मी कहती हैं गीज़र क्यों लगवाया है फिर, जब गर्म पानी में ही काम नहीं करती है तो। इसीलिए मैं गरम मतलब इसीलिए क्या है, देखो गर्म पानी चाहिए सर्दियों में तो। पापा सुबह जाके ना हरी सब्जियां ले आए थे, बहुत सारी हरी सब्जियां, जैसे गाजर, गोभी, मेथी, मटर और पालक, बथुआ, हरा धनिया, काफ़ी से सब हरी सब्जियां हो जाती हैं। तो पापा को लाए थे, तो मम्मी उनको संभालने का काम कर रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है हरी सब्जियों को साफ़ करना। तो मम्मी वहाँ बैठ के वो कर रही हैं, क्योंकि फिर मेड आ जाएगी तो फिर गंदगी हो जाती है। तो मम्मी कह रही थी उससे पहले-पहले मैं सारी सब्जियाँ साफ़ कर लूँ, और मैं तब तक किचन में काम कर रही हूँ यहाँ पे। और पापा जो सब्जियाँ लेके आए थे ना, मम्मी साफ़ करती जा रही हैं, तो उनको मैं फ्रिज में जमाती जा रही हूँ, सेट करके सारी चीज़ों को। क्योंकि आजकल ना मेथी बथुआ इतना आ जाता है कि फ्रिज भरा-भरा लगता है उन सारी सब्जियों से, तो पूरा प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना पड़ता है। आज की ठंड को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे आज भी धूप नहीं निकलेगी, क्योंकि कपड़ों का क्या होगा, इतने सारे कपड़े धुले हैं आज, वो सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, मुझे तो यही टेंशन हो रही है सबसे ज़्यादा। खाने में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस सिर्फ गाजर आलू की सब्ज़ी और रायता, ये 2 ही चीज़ बना रही हूँ। गरम-गरम पानी है, तो जब तक मेरा खाना कंप्लीट होता है ना, जब तक खाना बनाती रहती हूँ, तब तक मैं वैसे काम भी करती जाती हूँ। लाइक साफ-सफाई हो गया, टाइल्स वगैरह की साफ-सफाई हो गई, गर्म पानी से बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती हैं। अभी ये आया है हर्षित दुकान जाने के लिए, और पूरा प्रॉपर तरीके से खुद से ही सेट होके आया है, मतलब जैकेट, कैप वगैरह पहन के आया है। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए जाएगा बाबा के पास में, या फिर अम्मा के पास बैठ जाएगा। मैं हीटर लगा दूँगी इसके लिए, तबीयत ठीक नहीं चल रही है इसकी, तो
2 दिन से तो ऐसा होने लग गया है, जैसे ही राधे आती है काम करने के लिए उसी टाइम पे नल चले जाते हैं, मतलब नल नहीं आते हैं, तो उसको ठंडे पानी से बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जितना हो सके ना मैं गीज़र से गर्म पानी करती हूँ, 3-4 भगोनी उसको गर्म पानी करके दे देती हूँ, इससे वो बर्तन साफ़ कर लेती है। बाकी धोने तो उसको नल में ही पड़ते हैं और नल का पानी तो क्या ही बताऊँ, बस बर्फ़ ही नहीं निकलती, बाकी बहुत ठंडा पानी निकलता है नल का। 11 बज गए गाइस, लेकिन बिल्कुल ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी इतनी भयंकर ठंड है, मैं आपको दिखा दूँ, फॉग अभी भी उतना ही है। ये देखो, धूप नहीं निकल रही लेकिन लग रहा है निकल जाएगी, थोड़ा उजाला तो होने लग गया है, बाकी बहुत ठंड है। अभी भी इतनी गलन है। ये जब छोड़ने गए थे ना बच्चों को, मतलब बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन बड़े बच्चों की नहीं है, तो ये जेठानी की बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे, तो बता रहे थे उसको, मतलब बिल्कुल आउटर में है ना स्कूल, तो ऐसे बोल रहे थे कि इतने हाथ ऐसे हो गए थे, बिल्कुल चिल्ड, कुछ भी नहीं दिख रहा था जंगल के एरिया में, तो ये हाल थी गाइस। बहुत ठंड थी बहुत, और अभी भी उतनी ठंड है घर में रह के। तो मैं उनका सोच रही थी, मैं बोल रही थी कि जो यार जो परिक्रमा में जो उसमें बैठे रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी ऐसी ठंड में, उन लोगों की क्या हालत होती होगी। और यार परिक्रमा में, मतलब जब परिक्रमा देते हैं ना, तो साइड साइड में सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो मांगने वाले रहते हैं वो। और ऐसी ठंड में ना, मैं कुछ टाइम पहले अभी पैदल परिक्रमा गई थी, तो सिर्फ ऐसे वो प्लास्टिक की वो पॉलीथीन वाली वो तिरपाल बोलते हैं ना, वो लगा के सिर्फ, और ज़मीन में एक कुछ बोरी कट्टा कुछ बोलते हैं ना उसको, वो लगा के ऐसे लेटे हुए थे। उसमें छोटे बच्चे भी थे, तो उनको देख के ना मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार देखो, मतलब किसी किसी को भगवान जी क्या देते हैं और किसी किसी की ये हालत है कि उनको छत भी नहीं है। छत तो दूर, मतलब ऐसी भयंकर ठंड में। बाकी देखो, सरकार की तरफ से सरकार खूब करती है, लेकिन लोगों तक वो सुविधाएं बहुत कम पहुंच पाती हैं। इतनी सारी सुविधाएं कर रखी है, और हमारे यूपी में तो, हमारे यहाँ ब्रज की बात होता हूँ, बहुत 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 सुविधाएं कर रखी हैं योगी जी ने, लेकिन सुविधाएं कुछ को मिल जाती है, कुछ रह जाते हैं सुविधाओं से। क्या करें यार, ठंडी ऐसी है, और ठंड भी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत भयंकर वाली ठंड है। तो उसमें जानवर और ये लोग जो हो गए, क्या करें यार। मैं तो बस यही बोलती हूँ, जिनके पास पैसा है ना, जिनके पास खूब पैसा है, वो प्लीज़ कुछ ना कुछ इन लोगों को डोनेट करें, कुछ तो करें। मेरे हर्षित को बुखार आ गया गाइस, रात को भी बुखार आया था और अब भी बुखार है, मैंने इसको दवाई दे दी है। हर्षित, हर्षु, क्या हुआ? बहुत जल्दी बुखार आ जाता है बच्चों को, तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या करूँ ऐसी ठंड में। रुकते नहीं है, एक तो ना सॉक्स वगैरह तो पहना देती हूँ, लेकिन कैप नहीं पहनते हैं, और कैप की वजह से इनको ठंड लग जाती है। हर्षू, हर्षित, टीवी देख रहा है। अब इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं ठंड की वजह से, तो सारा दिन टीवी देखते रहते हैं कार्टून में। हीटर लगा दिया है, उसकी ड्राई क्लीन कर दी मैंने, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, तो उसको थोड़ा सा दवाई भी दी है। क्या हुआ? तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।